बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं गोविंद शर्मा आप और हम आज जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय में जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया बाजार दर्शन। चलिए आज हम करते हैं बाजार दर्शन। उससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि लेखक ने एक घटना बताई थी कि हमारे एक परम मित्र थे, बाजार गए, लेना कुछ भी नहीं था लेकिन लेकर के बहुत सारा आ गए और जब पूछा गया कि क्या लाए तो उन्होंने कहा कि ये जो साथ थी पत्नी का जो है उन्होंने विवरण दिया। पत्नी की महत्ता जो है वो अधिक रही है। ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, ये स्त्रीत्व का प्रश्न है जो पुरुष को मानना ही पड़ता है। तो देखिएगा आगे हम पढ़ते हैं। पैसा पावर है, सही भी है। पैसा जो है वो ताकत है, पावर है। पैसा पावर है पर उस पर उसकी सबूत में आसपास माल डालना जमा हो तो वह खाद पावर है। यदि उसके आसपास सामान नहीं है, उस पैसे की कोई वैल्यूज नहीं है, उस पैसे का कोई कीमत नहीं है। जैसे आपको कोई 10 पैसे दे और कहे कि बाजार से ढेर सारा सामान ले आना, आप नहीं ला सकते। आप क्या कहेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल या इट्स नॉट गुड, या आप कहेंगे कि ये नहीं चलता है, ये पैसा नहीं है, ये नकली है। छोटे छोटे बालक कहते हैं ना 10 पैसे नकली है। क्यों नकली है? क्योंकि ये बाजार में नहीं है। तो पैसे का महत्व तो तभी होता है जिनसे कि उससे सामग्री खरीदी जा सके। यदि आसपास सामान नहीं होगा, मालटाल ना होगा तो उसमें कोई ताकत नहीं होगी। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए पर माल पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखी भी दिखते हैं। लेखक ने कहा कि आपको यदि किसी के पास पैसा देखना है तो वास्तविकता में उसके बैंक में कितना पैसा है वो देखना चाहिए। वरना बड़ी सारे महल बनाया है, कोठी बनाई है और भी साजो सज्जा के सामान लगाए हैं, ये तो दिखता ही है। पैसे उसकी उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है जो खरीदने की शक्ति है। परचेजिंग पावर का मतलब खरीदने की शक्ति है। मेरे पास बैंक में लाखों करोड़ों रुपए हैं लेकिन मेरा एटीएम खराब है, फोन पे में उसको चला नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं आपके पास पावर ही नहीं है किसका? परचेजिंग करने का। जब आपके पास जेब में पैसा ना हो लेकिन आप जो इंटरनेट जो ऐप है फोन पे पेटीएम इनके पैसों का उपयोग करते हैं तो वास्तविकता में उस पावर में एक आनंद आता है, एक रस आता है। और आदमी क्या करता है 10 मिनट के लिए पेट्रोल पंप पे खड़ा होता है, पेट्रोल डलवाता है, फोन पे इसलिए करता है कि कैशबैक पे 1 रुपया मिलता है। जो मजा 1 रुपया वहां से लेने में है वो मजा और कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस परचेजिंग पावर में जो आनंद है वो आनंद कहीं भी नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं, कुछ लोग संतुष्टि भी लेते हैं। वे फिजूल के सामान को फिजूल समझते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी अलमारी कपड़ों से भरी है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो उसको फिजूल का सामान समझते हैं। उसके लिए उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन इनको लगता है कि हर साल की 14 ड्रेसें लेनी है, अब के 16 ले ली, कोई बात नहीं, काम में आ जाएगी। वो लोग उस महत्व को नहीं समझ पाते। इसलिए उनके लिए मैं कहूंगा कि वो केवल पैसा खर्च नहीं करते, वो पैसा बहाते हैं। और इसलिए कहा कि वे फिजूल के सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं है, बुद्धिमान होते हैं। वो क्या करते हैं? जो फिजूल की चीज को फिजूल समझते हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, चलो इस बार थोड़ा कम कर लेते हैं। अब के जो है देखिए परिस्थितियों के अनुकूल व्यक्ति चलता है तो वो जीवन में आगे बढ़ता है। अब के लॉकडाउन है, पहले इतनी ड्रेस लाते थे, अब के कम लिया है, हो सकता है कि अपना वेतन जो है वो कम मिला हो। अब के जो है स्थितियां परिस्थितियां ऐसी है तो वो लोग क्या करते हैं? फिजूल के सामान को फिजूल समझते और पैसे बहाते नहीं है, पैसे को खर्च नहीं करते। उन लोगों को हम कहते हैं बुद्धिमान। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं, वो मितव्ययी हो जाते हैं। और उन पैसों को जोड़ करके देखो पैसा जोड़ने का मतलब क्या? हारे गाड़े काम सबना, अर्थात विपत्ति के समय में काम आना। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसकी प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। जब उसे आवश्यकता पड़ेगी तभी उसे उसका प्रयोग किया जाएगा। बस
खुद के पैसे को जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा पूरा होता है। यदि पैसा कम हो, अकाउंट में नहीं है, और अकाउंट में यदि पैसा जुड़ जाए तो आदमी का सोचता है अरे खूब हो गया। मन जो है वो गर्व में, किसी के पास देखिएगा 50,000 जुड़ने पर वो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है कि चलो आपके इस साल का तो बजट हो गया, अच्छे कपड़े लेंगे, अच्छी ड्रेस लेंगे, अच्छे जूते लेंगे, बहुत अच्छा है। तो अपने आप में मन जो है उसका गर्व से फूल जाता है। मैंने उनको कहा कि ये कितना सामान ले आए। लेखक ने अपने मित्र से कहा कि तुम इतना कैसे सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मित्र ने क्या कहा, अपना पर्स था जो खोल करके दिखाया, बोला ये देखिए सब उड़ गया, अर्थात सब कुछ खर्च हो गया। अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, तो देखो यदि रेल टिकट के लिए भी है तो होगा, अन्यथा सब कुछ खर्च हो गया। मैंने तब तय माना, लेखक कहता है कि मैंने तब तय माना कि पैसा होता और पैसा होता तो सामान भी आता। बोला कि पैसा ही खत्म हो गया, इसका मतलब और पैसा होता तो निश्चय सामान आता। सामान जरूरत की तरफ से देख करके नहीं आया, सामान कैसे आया, पैसे को देख करके। आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर सामान खरीदा नहीं गया है, बल्कि परचेजिंग पावर में। आंख कब खुलती है, जब पर्स खाली हो जाता है। परचेजिंग पावर के अनुपात में आया कि जेब में पैसा है तो ले लो, लेकिन ठहरिए, आप अलग देर में मत जाइएगा। लेखक कहता है कि रुकिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे भूलना नहीं चाहिए। क्या है, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। ये जो चीज है, ये जो पैसे की ताकत मैंने आपको दिखाया, उसमें इस चीज का बड़ा महत्व है, और ये है महत्व बाजार का। किसका, बाजार का। इस जय के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, इस जय के नीचे की बिंदी को कहा जाता है नुक्ता चिन्ह। ये उर्दू का शब्द है, और उर्दू में इस चिन्ह को नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है। बाजार, जय पे जोर दिया जाता है, बाजार। मैंने कहा, लेखक बोलता है कि ये इतना कुछ नाहक, नाहक का मतलब बेकार, व्यर्थ में, नाहक का मतलब व्यर्थ में, बेकार, ये इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। और देखिएगा सही भी है, शैतान की जाल में भी क्या होता है, उसका रंग रोगन किया जाता है, बाहर फैलाया जाता है। डमी जो है, आदमी की डमी बना करके उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। आदमी को लगता है कि कितना अच्छा लग रहा है, और व्यक्ति भी वैसी डमी जैसा शर्ट, वैसी डमी जैसा कपड़ा निकालने की कोशिश करता है। बाहर सामान लटकाया जाता है, बाजार आकर्षित करता है, आओ मुझे लूटो। और कहीं ना कहीं ये सारा जो है वो एक शैतान की जाल की तरह ही तो होता है। ऐसा सजा सजा करके माल रखते हैं कि बेहया ही, जिसको हया ना हो, हया कहते हैं लज्जा को, लाज को, जिसमें लाज न हो, बेहयाई होगा जो न पसे, जो उस बाजार की चकाचौंध में उलझ ना जाए। और बाजार की चकाचौंध को देखना है तो दिवाली पे देखिएगा कैसे बाजार को सजाया जाता है, ईद पे देखिएगा कि बाजार कैसे चमकदार होता है। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि हाँ सही तो है कि बाजार जो है वो आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप किसके लिए है, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, आपको नहीं लेना है। आप एक मित्र के साथ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मित्र ने जो है 2 ड्रेस ली है, तो आपका मन क्या करता है कि चलो एक हम भी देख ले, ड्रेस नहीं तो कोई बोले कि देख ले, तो मित्र ने देखा है तो हम भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, नहीं लेना है, फिर भी देखने का क्या अर्थ है, निकलने बैठे बैठे खड़े खड़े उनको देखने से अच्छा है कि अपने लिए कुछ देख लिया जाए। तो ये कहा कि कुछ नहीं, देखने में क्या अर्थ है, अजय आओ भी। इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। क्या कहा कि इस आमंत्रण में, यही तो सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये कोई आमंत्रण नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। आग्रह तो क्या करेगा, देखिएगा इस लाइन का विशेष अर्थ है, आग्रह तिरस्कार कैसे जगाता है। आप किसी से जो है आगे से जाकर के कहेंगे ना आइएगा, आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है। कोई आपको बुलाएगा कि ये बेटर है, आप उसको मना कर देंगे। और
क्यों? क्योंकि आग्रह तिरस्कार जगाता है, आग्रह करने पर नेगेटिविटी आती है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। आप देखिएगा कि बाजार जो है, चकोचौंध वाला बाजार जो है, वो कहीं ना कहीं ग्राहक को बुलाता है, आइए लीजिए, आपके लिए सेल, बहुत अच्छा सामान, और आप लेते भी हैं। लेकिन बड़े बड़े मॉल्स आपको कहने नहीं जाते, बिग बाजार आपको कहने नहीं जाता, डी मार्ट आपको कहने नहीं जाता, आप स्वतः ही अपना बैग उठा करके उधर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आमंत्रण होता है, उनका बुलावा जो होता है, वो मौन होता है, मूक होता है, उससे की चाह जगती है। आपको केवल इतना लिखना है, 1 गेट 1 फ्री। आप 1 गेट 1 फ्री के चक्कर में वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो 2 के पैसे आपसे ले लेता है, तो उनका आमंत्रण जो होता है वो मूक होता है, उसमें चाह जगती है। चाह का मतलब अभाव, किसी चीज की कमी होना। चौक बाजार में खड़े होकर के आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है। जब वो बाजार जाता है तो उसको लगता है, अरे हमारे पास तो फ्रिज भी नहीं है, हमारे पास तो डाइनिंग टेबल नहीं है, हमारे पास चेयर्स नहीं है, हमारे पास जो है वॉशिंग मशीन नहीं है, अरे ये जूसर नहीं है, ये जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो उसको लगता है कि ये हमारे पास कमी है, और चाहिए और चाहिए। मैं यहाँ से कितना परिमित है, मैं यहाँ कितना ले सकता हूँ, अपरिमित को परिमित में माना कि यहाँ कितना अतुलित है, ओ अद्भुत, एकदम अतुलित, जिसका कोई तुलना ना हो। और नई चकाचौंध चमकती हुई चीज हमें आकर्षित करती है, और कहीं ना कहीं अपने को न जाने तो बाजार ये चौक उसे कामना से विकल्प बना छोड़ता है। जो स्वयं को नहीं जानता कि उसे क्या लेना है, वो ये जो नहीं जानता है कि उसे क्या लेना है, तो बाजार जो है इस चौक को इसी कामना से, लेने की इच्छा से उसे व्याकुल बना देता है। और व्याकुल क्यों? पागल, वो ब्रांड पे मरने लगता है, वो उसके प्रति दीवाना हो जाता है, उसके मन में असंतुष्ट रहता है। असंतुष्ट इस बात का कि उसने 2 ड्रेस ली थी, बहुत महंगी थी, उसको 1 लेनी पड़ी, 1 फिर छूट गई, काश वो मेरे बजट में होती तो मैं 2 ले पाता। ये सेटिस्फेक्शन जो है, ये संतुष्टि जो है, वो उसे नहीं मिल पाती है। उसके मन में तृष्णा आती है, लालसा आती है, किसी दूसरे को देख करके उसके मन में आता है कि इसको भी लूं। उसके मन में ईर्ष्या का भाव आता है, वो ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। एक उदाहरण का देखिए कि शर्मा जी की पत्नी ने जो है, शर्मा जी की पत्नी ने शर्मा जी से कहा कि देखिएगा पड़ोसन के यहाँ डबल डोर वाला फ्रिज आया है, इसमें वो पड़ोसन की वाहवाही नहीं है, वो ये दिखाना चाहती है कि हमारे यहाँ फ्रिज पुराना हो गया है, छोटा है, अब शर्मा जी को भी फ्रिज बदल देना चाहिए, जैसे पड़ोस पे डबल डोर आया है वैसे ही हमारी भी होना चाहिए। उसने कहा देखिएगा वर्मा जी ने जो है बड़ी गाड़ी ली है, क्रेटा 17 लाख की आती है, इसमें वो वाली बात नहीं है कि वर्मा जी ने गाड़ी ली है, बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा किया। भाव ये है कि हमारा जो अल्टो गाड़ीज है, वो 800 गाड़ीज है, वो छोटी हो गई है, हमें बड़ा लेना है। तो ये ईर्ष्या का भाव जो है मानव को घायल कर देता है और सदा के लिए बेकार बना डालता है। और एक और मित्र की बात करते हैं, ये दोपहर के पहले गए बाजार और कई शाम तक वापस ना आए, बड़ा कंफ्यूजन में थे, खाली आता है, क्यों आए? क्योंकि उनको लगा कितना सारा सामान है, क्या ले और क्या न ले। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले मैं तो बाजार देखता रहा। मैंने कहा बाजार देख के क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर समझना आता कि न लूं तो क्या, सब कुछ लेने लग गया था, छोड़ू भी तो किसको? बोले समथिंग समथिंग, नथिंग नथिंग, कुछ कुछ, नहीं नहीं। उसमें ही बेचारा कंफ्यूज रहा कि ये लूं या ये लूं, या लूं या नहीं लूं। और कभी कभी आदमी क्या होता है, समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ अच्छा है नहीं से, लेकिन इसके यहाँ कंफ्यूज था इसलिए नहीं ले पाया। सभी कुछ तो लेने को ही जी होता है, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैंने कुछ भी नहीं लिया, नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, अरे वाह क्या बात है,
पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो, यदि आप ये नहीं चाहते कि चाहते क्या हो, लेना क्या है, तो चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम विनाशकारी होगा, त्रासदायक होगा, उसमें गति नहीं होगी, ना कर्म होगा। इस तरीके से हमने बाजार को पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे कि बाजार का जादू क्या है। बाजार क्या है, मार्केट जो है वो कैसे मैजिक होता है। मार्केट और मैजिक दोनों की एक राशि है, दोनों का जादू जो है वो देखने को मिलता है, दोनों में जादू है। इसका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।